हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो बच्चा लोग, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आलोक चौबे। स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोग का आपके अपने इस प्यारे से चैनल पीडब्ल्यू लिटिल चैंप पर, जहां पर आप लोग आ चुके हैं इस चैंप प्रो बैच के अंदर, जो कि है आप सभी प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों का। और हम यहां पर पढ़ रहे हैं अपना एक प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है फन विथ मैग्नेट्स। यानी मैग्नेट्स के बारे में हम लोगों ने कुछ बात की थी पार्ट 1 में, लेक्चर 1 में, और आज हम इस लेक्चर नंबर 2 में स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ नया, कुछ मजेदार, कुछ इंटरेस्टिंग। तो चलिए फिर आज देखते हैं कि आज की क्लास में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे मैग्नेट का यूज करके डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं और मैग्नेट के क्या अलग अलग यूजेस होते हैं। फिर हम बात करेंगे कि जो मैग्नेट है उस पे कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं। तो ये हम बात करने वाले हैं आज की अपने इस प्यारी सी क्लास में। तो दोस्तों चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले मैं आप सभी को दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग मेरी बात सुनते हैं। मैं जितने भी क्वेश्चंस पूछता हूं आप लोगों से, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और मैं कुछ और नया पढ़ाता हूं आपको। यूज ऑफ मैग्नेट इन फाइंडिंग डायरेक्शन। हम मैग्नेट का यूज करके डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। अरे ये रहा ना, हाँ यही, बिल्कुल सही पहचाने आप। इसे कहा जाता है कंपास। इसे कहा जाता है कंपास, जिसके अंदर होती है बच्चों एक मैग्नेटिक निडल। जिसके अंदर एक मैग्नेटिक निडल होती है। निडल मैग्नेटिक है, यानी जाहिर सी बात है वो मैग्नेट की बनी हुई है और वो लगी होती है एक पाइवोट पर, जो कि आसानी से मूव कर सकती है। यानी सिंपल सा घड़ी देखे हो ना भाई, घड़ी में क्या होते हैं, जो कांटे होते हैं, वैसे ही इसमें ये एक कांटा होता है। पर ये कांटा क्या है, मैग्नेट का बना होता है। कांटा मैग्नेट का बना होता है। और आपको पता है ये बात, नहीं पता है तो मैं बता दूं, वैसे तो पता है, मैंने आपको लास्ट ही क्लास में बताया था कि हमारी जो अर्थ है, जो धरती माता है, वो एक मैग्नेट है। हाँ भैया, सही समझे, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है हमारी जो धरती माता है, जो अर्थ है। ठीक है, अब अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, तो ये कंपास कैसे हमें डायरेक्शन बताता है, क्योंकि इसमें एक मैग्नेटिक नीडल लगी होती है। चलिए अब देखते हैं। अ मैग्नेटिक कंपास इज अ सिंपल डिवाइस दैट हैज बीन यूज्ड फॉर एजेस टू फाइंड द डायरेक्शन। यानी इसका कई हजार सालों से, हम कहें कई सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है इसका डायरेक्शन का पता लगाने के लिए। ठीक है, A magnetic compass is composed of a small box with a glass top। अब इस घड़ी को, जैसे आपने देखा होगा घड़ी में ऊपर ग्लास होता है, कांच लगा होता है, उसके नीचे कांटे होते हैं ताकि अंदर के कांटे प्रोटेक्ट रहे। सेम उसी तरीके से इस मैग्नेटिक निडल को प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर से एक ग्लास लगा दिया जाता है, एक कांच लगा दिया जाता है। ठीक है, The magnetic needle is placed on a pivot around which it can rotate freely। यानी यहां पर ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है, ये एक पाइवोट है जिसके ऊपर ये जो कांटा है वो आसानी से मूव कर सकता है। तो अब देखिए हम इस कंपास का इस्तेमाल करके कैसे डायरेक्शन का पता लगाते हैं बच्चों। ये जो कंपास है, हमने इसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया, यानी जब हम इस कंपास को रखते हैं तो ये कंपास की निडल डिफ्लेक्ट होती है और ये हमेशा ही नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में आकर रुकती है। ये जो कंपास की निडल है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर रुकती है। तो हमें क्या होता है, पता चल जाता है कि कौन सा नॉर्थ है एंड कौन सा साउथ है। और ऐसा क्यों करती है ये कंपास निडल, क्योंकि जो अर्थ है, जो कि एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, वो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस कंपास निडल को अट्रैक्ट करता है और उसके अट्रैक्ट की वजह से, या हम कहें ये जो अर्थ है ये इस कंपास निडल पर लगाता है मैग्नेटिक फोर्स। हमारी जो अर्थ, जो कि एक जाइंट मैग्नेट है, वो इस कंपास निडल पर लगाती है मैग्नेटिक फोर्स और उस फोर्स की वजह से इस मैग्नेटिक निडल की जो डायरेक्शन है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होती है। यानी ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुका रहता है। तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा नॉर्थ है, कौन सा साउथ है, और अगर नॉर्थ साउथ पता चल गया तो ईस्ट और वेस्ट का तो पता हम लगा ही लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आपको आ गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक क्या है हमारा, तो वो कह रहा है मेकिंग
आर ऑन ओन मैग्नेट, मेकिंग आर ओन मैग्नेट, यानी हम अपना मैग्नेट बना सकते हैं। जी हां, हम अपना मैग्नेट बना सकते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट वी कैन चेंज अ पीस ऑफ आयरन इनटू अ मैग्नेट। देखिए, हमारे पास एक आयरन रॉड है, ये रही एक आयरन रॉड, और हम क्या कर रहे हैं, इस आयरन रॉड को एक मैग्नेट बना रहे हैं, यानी इसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, पर हम इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ला रहे हैं। कैसे ला रहे हैं? तो जरा देखिए, हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट है, जो कि एक परमानेंट मैग्नेट है। ये क्या है? एक परमानेंट मैग्नेट है। परमानेंट मैग्नेट, जिसे हम बार मैग्नेट कह रहे हैं क्योंकि इसका शेप कैसा है? एक रेक्टेंगल जैसा है। ये एक आयरन रॉड है, हमें इसे आयरन रॉड को एक मैग्नेट में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, इस आयरन रॉड को किसी एक जगह पर फ्लैट सरफेस पर रख देंगे और इसे फिक्स कर देंगे। हमने इस आयरन रॉड को किसी एक फ्लैट सरफेस पर रखा और इसे फिक्स कर दिया। फ्लैट सरफेस पर रख के हम इसे फिक्स कर देंगे। अब फिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो हमारा बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट को लेंगे और इस आयरन रॉड के ऊपर बार बार हम इसे घिसेंगे। हम इस बार मैग्नेट को लेंगे, पकड़ेंगे और इस आयरन रॉड के ऊपर हम इसे बार बार बहुत बार घिसेंगे, एन नंबर ऑफ टाइम घिसेंगे। बार बार हम इसे घिसते रहेंगे। तो क्या होगा, ये जो आयरन रॉड है, कुछ समय बाद इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी और ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, और ये आयरन रॉड अब किसी दूसरे आयरन रॉड को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि बार बार जब हमने इस बार मैग्नेट को, एक परमानेंट मैग्नेट को इस आयरन रॉड पर घिसा, तो क्या हो गया, इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई। इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई और ये अब एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा, और अब ये दूसरे मैग्नेट को, दूसरे आयरन के पीसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगेगा। For this, we need to place the iron piece on a flat surface, then rub the permanent magnet on the iron pieces many times. After some time, the iron piece would attain a magnetic property and start behaving like a magnet. तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। हमने क्या किया, अपना खुद का मैग्नेट बनाया। कैसे बनाया? तो इस तरीके से आप लोग भी ट्राई कीजिएगा अपना खुद का मैग्नेट बनाने का, और देखना कि क्या ऐसे मैग्नेट बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए, जो मैग्नेट है उसका यूज कहां कहां पर होता है। तो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक मोटर हो रही है इस्तेमाल, उसमें मैग्नेट है, उसके अंदर मैग्नेट है। रेडियो के अंदर मैग्नेट है, फैन के अंदर मैग्नेट है, टेलीफोन के अंदर मैग्नेट है, इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर मैग्नेट है, कंपास के अंदर मैग्नेट है, और आपका हम कहें तो, वैसे ये क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर नहीं है, ये है आपकी वॉशिंग मशीन। ये आपकी वॉशिंग मशीन है, और वॉशिंग मशीन के अंदर आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर होता है। यानी वॉशिंग मशीन के अंदर भी तो मोटर है, और उसमें भी क्या लगा है, उसमें भी लगा है एक मैग्नेट। यानी आपने देखा, इतनी सारी चीजें जो कि हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, सब में ही मैग्नेट लगा है। हाँ भाई, सब में ही मैग्नेट लगा है। यानी मैग्नेट का एक बहुत ही वाइड रेंज पर इस्तेमाल किया जाता है हमारे आसपास के इंस्ट्रूमेंट्स में। यानी ये सभी आप लोगों ने देखे होंगे, और सब में ही मैग्नेट का यूज हो रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनमें मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैग्नेट एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल चीज होती है हमारे लिए। ठीक है, अच्छा, अगर हमारे पास मैग्नेट है तो हम मैग्नेट को स्टोर कैसे करेंगे? अब बच्चों, मैग्नेट को स्टोर करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। जैसे हमारे घरों में क्या करते हैं, जो भी ग्रोसरीज आइटम होते हैं उनको स्टोर करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। उन्हें डब्बों में रखा जाता है, उन्हें एयर टाइट डब्बों में रखा जाता है ताकि हवा ना लगे, क्योंकि हवा लगेगा तो वो खराब हो सकते हैं, वो सड़ सकते हैं, नुकसान हो सकता है। उसी प्रकार से अगर मैग्नेट को प्रॉपरली स्टोर ना किया जाए तो उसके अंदर की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो चली जाती है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इसीलिए मैग्नेट को स्टोर करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। और क्या होता है वो तरीका, तो देखो जरा ध्यान से। बार मैग्नेट शुड बी केप्ट इन पेयर्स, देयर अनलाइक पोल्स शुड बी केप्ट ऑन द सेम साइड। यानी बार मैग्नेट को आप अकेला नहीं रख सकते। अब अकेला रखेंगे तो क्या होगा, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म होने लगेगी धीरे धीरे। तो पहली बात कि आप हमेशा उसे पेयर में रखेंगे। आप किसी बार मैग्नेट को हमेशा पेयर में रखेंगे, और आप क्या करेंगे, अपोजिट पोल्स को सेम साइड रखेंगे। पहला आप पेयर्स में रखेंगे, दूसरा जो अपोजिट पोल्स हैं उन्हें सेम साइड रखेंगे। अपोजिट पोल्स जो है वो सेम साइड होना चाहिए, अपोजिट पोल्स सेम साइड होना चाहिए।
अगर आपको एक बार मैग्नेट को रखना है अच्छे तरीके से, तो अ वुडन पीस मस्ट बी प्लेस्ड बिटवीन देम, यानी ये एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होने चाहिए, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होने चाहिए। बीच में एक वुडन पीस या एक प्लास्टिक का टुकड़ा आप लगा सकते हैं, यानी ये एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, इनके बीच में कुछ ना कुछ तो रखा होना चाहिए, चाहे वो वुडन पीस हो या एक प्लास्टिक का टुकड़ा हो, वुडन पीस। ठीक है, तो आप हमेशा इनको पेयर में रखेंगे, अपोजिट पोल्स को साथ में रखेंगे और बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा रखेंगे जिसकी वजह से वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन शुड बी प्लेस्ड एट देयर एंड्स, यानी इसके एंड्स पर क्या होना चाहिए, सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा होना चाहिए। इन मैग्नेट्स के एंड पर सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा होना चाहिए, सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा होना चाहिए कुछ इस प्रकार से। और तब आप जब इस मैग्नेट को रखोगे, बार मैग्नेट को कुछ इस अरेंजमेंट में रखोगे, पेयर में रखोगे, अपोजिट पोल्स को सेम साइड रखोगे, बीच में वुडन पीस रखोगे और आप इस मैग्नेट के एंड्स पर क्या करोगे, सॉफ्ट आयरन के टुकड़े को रखोगे। ठीक है, तो क्या होगा, वो अच्छे तरीके से स्टोर रहेगा, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म नहीं होगी। अब अगर हम बात करें एक हॉर्स शू मैग्नेट की, तो आपको क्या करना है, हॉर्स शू मैग्नेट को स्टोर करने के लिए आप पीस ऑफ आयरन अक्रॉस द टू पोल्स, यानी दोनों ही पोल्स के एंड पर आप आयरन का टुकड़ा लगाएंगे। यहां पर आप क्या करेंगे, पीस ऑफ आयरन, ये क्या है, पीस ऑफ आयरन है जिससे आपने दोनों ही पोल्स को कवर कर दिया है। पीस ऑफ आयरन से आप इस हॉर्स शू मैग्नेट के दोनों पोल्स को कवर कर देंगे। इसके अलावा मैग्नेट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द स्पीकर, सीडी, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। बच्चों, मैग्नेट, टीवी के अंदर मैग्नेट है, आपका जो स्पीकर है उसके अंदर मैग्नेट है, आपका कंप्यूटर है उसके अंदर मैग्नेट है। अब अगर आप इस मैग्नेट को इन सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के पास लेके जाते हैं तो क्या होगा, जो अंदर मैग्नेट है वो बाहर वाले मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, कुछ फोर्स लगेगा जिसकी वजह से ये जो आपके डिवाइसेस हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, जो आपके ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनका क्या होगा, फंक्शनिंग पर इफेक्ट पड़ेगा और ये प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे और हो सकता है कि ये खराब भी हो जाएं। इसीलिए आपको हमेशा इन सारी चीजों से मैग्नेट को दूर रखना चाहिए, क्योंकि इस मैग्नेट का तो कुछ नहीं होगा, पर ये मैग्नेट इन सारे डिवाइसेस के अंदर जो मैग्नेट है उस पर फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से इन सारे डिवाइसेस का जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब होगा, इवन ये खराब भी हो सकते हैं। तो आपको हमेशा इन सभी चीजों से एक मैग्नेट को दूर रखना है। इसके अलावा जो मैग्नेट है वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी खो देता है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देता है अगर उसे गर्म किया जाए, अगर उस पर हैमरिंग की जाए या फिर उसे कुछ हाइट से गिराया जाए। यानी आप एक मैग्नेट को मार रहे हैं, हैमरिंग कर रहे हैं, आप उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, या आप उसे किसी हाइट से गिरा रहे हैं, तो उसके अंदर की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो खत्म होने लगेगी। इसके अलावा मैग्नेट बिकम वीक इफ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली। और अगर आप इन सारे प्रिकॉशंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अगर आप ये सारी टेक्निक्स फॉलो नहीं करते हैं, अगर आप ये सारा स्टेप्स फॉलो नहीं करते हैं, तो आपका जो मैग्नेट है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, धीरे धीरे खत्म होती जाएगी और जो मैग्नेट की स्ट्रेंथ है वो भी कम होती जाएगी। यानी आपका मैग्नेट अल्टीमेटली वीक होता जाएगा अगर उसको प्रॉपर्ली स्टोर ना किया जाए तो। इसीलिए हमें मैग्नेट को प्रॉपर्ली स्टोर किया जाता है और इन सारे पॉइंट्स को माइंड में रख के आपको स्टोर करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन। अब फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट रेस्ट इन, एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट किस पोजीशन में रेस्ट करता है, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट या एनी डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शिप, विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ शिप हेल्प टू मूव इन द राइट डायरेक्शन। यानी जो जहाज होते हैं उनमें राइट डायरेक्शन में मूव करने में कौन हेल्प करता है, थर्मामीटर, स्पीडोमीटर, एंकर या कंपास। और इसी के साथ आपका जो चैप्टर है फन विथ मैग्नेट्स वो होता है एंड, हमारा जो लेक्चर नंबर 2 यानी ये लेक्चर है ये भी एंड होता है और चैप्टर भी होता है खत्म। तो मिलेंगे बच्चों अब हम लोग बहुत जल्द अगले चैप्टर में, कुछ और मजेदार इंटरेस्टिंग तरीके से हम समझेंगे अपना प्यारा सा चैप्टर, एक बहुत ही कम समय में हम सारी चीजें समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे अब बहुत जल्द, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए और वो सारे काम करिए जिसमें आपको मजा आए। और हाँ, आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर जरूर 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 देना है। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।